बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ उमर वकास। वेलकम टू करिकुलम कोचिंग क्लब। आज हम क्लास 9 की इंग्लिश का यूनिट नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक है द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। द सेवियर ऑफ मैनकाइंड पढ़ने से पहले आप लोगों से प्री रीडिंग के हवाले से कुछ बात करते हैं। मेंशन दी कंडीशन ऑफ अरबिया बिफोर इस्लाम। इस्लाम से पहले अरब की हालात बयान करने हैं। तो द कंडीशन ऑफ अरबिया बिफोर द इस्लाम वाज मिजरेबल। द ह्यूमैनिटी वाज स्टैंडिंग ऑन द वर्ड्स ऑफ क्योस। सेकंड पॉइंट है हाउ डिड इस्लाम चेंज द लाइव्स ऑफ द पीपल, बिकॉज इस्लाम हैज़ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, सो ही चेंज द लाइफ ऑफ पीपल कंप्लीटली। तीसरा पॉइंट है हु इज़ द लास्ट रसूल ऑफ अल्लाह अलमाइटी। अल्लाह ताला के आखिरी रसूल कौन है? डेफिनेटली द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह अलमाइटी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, तो आज शुरू करते हैं। ट्रांसलेशन। द सेवियर निजात दहिंदा ऑफ का मैनकाइंड, नोए इंसानी, नोए इंसानी का निजात दहिंदा। इनसे मुराद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत हैं। आज के हमारे चैप्टर के पहले पैराग्राफ में उस ज़मीन का जिक्र होगा जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्म लिया। तो अरबिया, अरब इज़ है द लैंड, ज़मीन, ऑफ की अनपैरेलल्ड, बेमिसाल, चार्म, दिलकशी, एंड ब्यूटी और ख़ूबसूरती। अरब बेमिसाल, दिलकशी और ख़ूबसूरती की ज़मीन है। विद साथ इट्स, इसके, ट्रैकलेस, गुमनाम, बेसुराग, डेजर्ट्स, सहरा, ऑफ के, सैंड ड्यून्स, रेत के टीलों, इन दी में, डेजलिंग, इंतहाई तेज़, आँखों को चुंधिया देने वाली, रेज, शुआएँ, ऑफ की, द ट्रॉपिकल सन, इंतहाई तंदोतेज़ सूरज। तो सारे का तर्जमा बनेगा कि अरब इंतहाई तेज़ सूरज की आँखों को चुंधिया देने वाली किरणों में रेत के गुमनाम टीलों वाले सहराओं के साथ बेमिसाल दिलकशी और ख़ूबसूरती की ज़मीन है। इट्स, इसके, स्टैरी, तारों भरे, स्काई, आसमान, इट्स स्टैरी स्काई, इसका तारों भरा आसमान, हैज़ एक्साइटेड, जला बख्श चुका है या ने जला बख्शी है, द इमेजिनेशन, ख्याल को, तख़य्युल को, ऑफ की, पोएट्स, शुअरा, शायर, पोएट, इसकी जमा शुअरा, पोएट्स, एंड ट्रैवलर्स और सयाह। यहाँ पर बच्चे लिखने में गलती कर जाते हैं। ये सयाह लिखना है आपने, इसका मतलब होता है सैर करने वाला या सफ़र करने वाला। ये सयाह नहीं लिखना, इसका मतलब काला यानी ब्लैक होता है। इस इमला की गलती को नज़र में रखिएगा। ये सयाह गलत है, ये यहाँ पर नहीं, यहाँ पर इस सयाह की बात हो रही है। जी, इट्स स्टैरी स्काई हैज़ एक्साइटेड द इमेजिनेशन ऑफ पोएट्स एंड ट्रैवलर्स। इसका तारों भरा आसमान शायरों और सयाहों के ख़याल को जला बख्श चुका है। इट वाज इन द लैंड, यही ज़मीन है जिसमें दैट द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बॉर्न, जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। इन द सिटी, शहर में, ऑफ मक्का, मक्का के, विच इज़, जो है, अबाउट तकरीबन 50 माइल्स, 50 मील, फ्राम से, द रेड सी, बहीरा अहमर। यही ज़मीन है कि जिसके शहर मक्का में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, जो बहीरा अहमर से 50 मील दूर है। पैरा नंबर 1 में अरब की सरजमीन के बारे में बात की। अब पैरा नंबर 2 में अहले अरब के बारे में बात की जा रही है। पैरा नंबर 2 पढ़ते हैं। दी अरब, अहले अरब, अरबी या अरब के रहने वाले, या सिर्फ अरब भी आप कह सकते हैं, पोजेस्ड, मालिक थे या रखते थे, और रिमार्केबल, गैर मामूली, मेमोरी, हाफजा। गैर मामूली, एक होता है मामूली, इसका मतलब होता है आम
यहाँ कोई छोटी सी चीज़, ठीक है। एक इसके साथ जब गैर लग जाएगा, गैर मामूली, तो इसका मतलब हो जाएगा ख़ास या अहम, ठीक है। एक इसके अलावा और मामूली होता है यूजुअल, ये होता है मामूली यानी मामूल के मुताबिक, ऐसी चीज़ जो मामूल के मुताबिक हो। जैसे अली मीट्स एवरीवन विद हिज यूजुअल स्माइल, अली हर किसी से अपनी मामूल की मुस्कुराहट के साथ मिलता है। तो यहाँ पर यूजुअल का मामूल नहीं लेंगे, बल्कि मामूली, आम या छोटी के साथ गैर लगाया है, गैर मामूली यानी ख़ास या अहम। जी, रिमार्केबल मेमोरी गैर मामूली एंड और वर थे एन एलोक्वेंट फसीहो बलीग, यानी फसाहतो बलागत रखने वाले, फसीहो बलीग, ऐसे लोग जो किसी ज़बान के माहिर हों, ज़बानदानी में महारत रखते हों, किसी ज़बान को बड़े अच्छे तरीके से जानते और फ्लुएंसी के साथ बोलते हों, तो उन्हें फसीहो बलीग कहा जाता है। जी, तो इसका तर्जुमा बनेगा अहले अरब गैर मामूली हाफ़ज़ा और फसीहो बलीग लोग थे। गैर मामूली हाफ़ज़ा के मालिक और फसीहो बलीग लोग थे। अहले अरब गैर मामूली हाफ़ज़ा के मालिक और फसीहो बलीग लोग थे। देयर एलोक्वेंस, उनकी फसाहत व बलागत, एंड मेमोरी और याददाश्त, फाउंड एक्सप्रेशन इजहार मिलता है, इनमें देयर पोइट्री, उनकी शायरी, उनकी फसाहत व बलागत का इजहार उनकी शायरी में मिला। एवरी ईयर, हर साल, आफेयर, एक मुकाबला, वाज हेल्ड, मुनक्कद होता था, फार के लिए, पोइटिकल शायरी, कंपटीशंस मुकाबला, एट ओकाज़, ओकाज़ के मुकाम पर, ओकाज़ एक जगह का नाम है। जी, हर साल ओकाज़ के मुकाम पर शायरी के मुकाबलों के लिए एक मेला मुनक्कद होता। इट इज़ नरेटेड, ये बयान किया जाता है, दैट के हम्माद सेड, हम्माद ने कहा, टू कैलिफ वलीद बिन यजीद, खलीफा वलीद बिन यजीद से, आई कैन रिसाइट, मैं सुना सकता हूँ, टू यू, आपको, फॉर ईच लेटर, हर हर्फ से, ऑफ दी अल्फ़ाबेट, हरूफ तहज्जी के, 100 लॉन्ग पोइम्स, लंबी नज़में, विदाउट टेकिंग इन काउंट, बगैर शुमार किए, शॉर्ट पीसेस, छोटे कतात। जी, ये कतात कता की जमा है, कता यानी एक तो नज़म या गज़ल होती है जिसके ज़्यादा अशार होते हैं, लेकिन जो उनसे गज़ल या नज़म से छोटा हो मगर 2 मिसरों से ज़्यादा हो, 3 या 4 मिसरों में, 4 या 6 मिसरों में अपनी बात को मुकम्मल कर देता है, वो छोटा टुकड़ा, उसे हम कता कहेंगे। पीसेस का मतलब मानी तो टुकड़ा होता है, लेकिन जब ये शायरी का टुकड़ा होगा तो फिर इसके लिए कता का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। जी, शॉर्ट पीसेस, छोटे कतात, एंड और ऑल ऑफ दैट, वो तमाम, वाज कंपोज्ड, मुरतब किए गए थे, तरतीब दिए गए, लिखे गए, एक्सक्लूसिवली, महज, बाय पोइट्स, शोरा से, बिफोर, कबल या पहले, दी प्रोमलगेशन, इशात ऑफ इस्लाम, इस्लाम की। जी, बयान किया जाता है कि हम्माद ने खलीफा बिन यजीद से कहा कि मैं आपको हरूफ तहज्जी के हर हरफ के साथ 100 लंबी नज़में और शुमार किए बगैर छोटे किताब सुना सकता हूँ जो महज इस्लाम की इशात से पहले शुआरा ने लिखे। इट इज़ नो स्मॉल वंडर, ये कम अजूबा नहीं, ये छोटी बात नहीं, ये कम हैरत की बात नहीं। अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह ताला, चूज़, इंतखाब किया, दी अरबिक लैंग्वेज, अरबी ज़बान का, फ़ार के लिए, हिज़, अपने, फ़ाइनल डिस्पेंसेशन, आखिरी इशात, एंड प्रिजर्वेशन, और तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ऑफ हिज़ वर्ड्स, अपने अल्फाज की। ये कम अजूबे की बात नहीं कि अल्लाह ताला ने अपने आखिरी पैगाम की इशात या अपने आखिरी अल्फाज की इशात और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अरबी ज़बान का इंतखाब किया। What टाइप ऑफ कंपटीशन वाज हेल्ड एट ओकाज़, ये पैरा नंबर 2 का क्वेश्चन है। तो अ पोइटिकल कंपटीशन वाज हेल्ड एट ओकाज़। पैरा नंबर 3 पढ़ते हैं। इसमें अहले अरब की हालत के बारे में बात की जाएगी। इन द 5th, 5वीं
एंड 6th और 6ठी सेंचुरी सदी में, इन द 5th एंड 6th सेंचुरीज, 5वीं और 6ठी सदी में मैनकाइंड इंसानियत स्टोड खड़ी थी ऑन दी वेड्स किनारे पर ऑफ केओस तबाही के। 5वीं और 6ठी सदी में इंसानियत तबाही के दाने पर खड़ी थी। इट सीम्ड, ऐसा लगता था, ऐसा महसूस होता था, दैट के द सिविलाइजेशन तहजीब विच हैड टेकन, जिसने लिए हैं या जो ले चुकी है 4,000 ईयर साल टू ग्रो, परवान चढ़ने में, हैड स्टार्टेड, शुरू हो चुकी, क्रम्बलिंग, रेजा रेजा होना। ऐसा लगता था कि तहजीब जिसने परवान चढ़ने में 4,000 साल लिए थे वो रेजा रेजा होना शुरू हो गई। इट एट दिस पॉइंट इन टाइम, वक्त के इस असना में या इस अरसे में, अल्लाह अलमाइटी रेज्ड, अल्लाह ताला ने उठाया, आ रसूल, एक पैगंबर, अमंग देमसेल्व्स, उन्हीं में से, टू लिफ्ट, उठाने के लिए, द ह्यूमैनिटी, इंसानियत को, फ्राम इग्नोरेंस, जहालत से, इनटू द लाइट ऑफ फेथ, ईमान की रोशनी में। वक्त के इस असना में अल्लाह ताला ने उन्हीं में से एक रसूल इंसानियत को जहालत से ईमान की रोशनी की तरफ उठाने के लिए उठाया। पैरा नंबर 4, व्हेन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज 38 ईयर्स ऑफ एज, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज के 38 साल के थे, ही स्पेंट, वो गुजारते, मोस्ट ऑफ हिज टाइम, अपना ज़्यादा वक्त, इन सॉलिट्यूड, तन्हाई में, एंड मेडिटेशन, और मुराकबे में। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्र के 23 साल के थे तो अपना ज़्यादातर वक्त तन्हाई और मुराकबे में गुजारते। इन द केव ऑफ हीरा, गारे हीरा में, ही यूज टू रिटायर, वो खलवत गज़ी हो जाते। यहाँ पर यूज जो लफ्ज़ है, बल्कि यूज से पहले यूज़ को देखते हैं। यूज़ एट अ टाइम, नाउन और वर्ब दोनों ही है। यूज़ नाउन के तौर पर कैसे कि आई यूज़, अगर हम लिखें आई यूज़ ब्लू इंक फॉर क्लास वर्क, यहाँ पर आई यूज़ एज अ वर्ब आ रहा है, इसका मतलब होगा इस्तेमाल करना। लेकिन सम टाइम ये नाउन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, जैसे आई नाउ द यूज़ ऑफ मोबाइल या मशीन, एनीथिंग यू कैन डू इट। जी, आई नो द यूज़ ऑफ मोबाइल, यहाँ पर यूज़ इस्तेमाल करना नहीं, इस्तेमाल, ठीक है। इसी तरह जब ये नाउन होगा तो ये डेफिनेटली सिंगुलर में है तो प्लूरल में भी होगा, इसकी प्लूरल कंडीशन भी होगी, लेकिन वो एस के साथ वर्ब में भी आता है। वो कैसे, इस चीज़ को दोबारा देखते हैं। अब हम देखते हैं यूजेस। जब नाउन के तौर पर यूजेस होगा तो हम कर सकते हैं आई नो यूजेस ऑफ मोबाइल। यहाँ पर इस वक्त ये नाउन का काम कर रहा है। यूजेस इस्तेमालात, इस्तेमाल की जमा, ठीक है। उसके बाद ये वर्ब में कैसे आएगा, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो हम एस या यस का इजाफा वर्ब के साथ करते हैं, तो वहाँ यूज़ के साथ एस या यस का इजाफा होगा तो इस्तेमाल करता है उसका तर्जमा होगा। जैसे अली यूजेस ब्लू इंक टू राइट आ लेटर। अली ख़त लिखने के लिए नीली रोशनाई का इस्तेमाल करता है। यूजेस करता है, यूजेस इस्तेमालात। इसी तरह जब ये यूज़
अपनी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में चला जाता है तो यूज्ड हो जाता है। लेकिन ये यूज 3 तरह से इस्तेमाल होता है। आप देखिए यूज्ड जी, अली यूज्ड ब्लैक इंक टू राइट क्लास वर्क। यूज्ड, अली ने इस्तेमाल की, पास्ट इंडेफिनेट के लिए सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का हम इस्तेमाल करते हैं, तो इस्तेमाल किया या की, ठीक है। उसके अलावा दूसरा यूज्ड जो होता है वो इस्तेमाल शुदा, यानी ऐसी चीज़ जो यूज्ड है, इस्तेमाल हुई है। जैसे मैं कोई नया पेन लेके आता हूँ या कोई नई मार्कर लेके आता हूँ, वो जो ब्रांड न्यू होती है उसे हम न्यू बोलेंगे, और जो हम पहले से इस्तेमाल शुदा ख़रीदते हैं उसे यूज्ड बोलते हैं। जो पहले से इस्तेमाल चीज़ हो उसे हम यूज्ड करेंगे, यानी इस्तेमाल शुदा, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट अ न्यू मशीन, इट इज़ अ यूज्ड वन। ये इस्तेमाल शुदा है, ये यूज्ड इस्तेमाल शुदा। लेकिन यहाँ तर्जमा जो हम करेंगे इस पैरे के अंदर इन दोनों में से कोई भी यूज्ड नहीं है। इसकी एक तीसरी कंडीशन भी होती है, वो हम देखते हैं वो क्या होती है। जब भी हम अपने पास्ट में, अपने माजी में किसी रूटीन, किसी हॉबी को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, हमारी कोई रूटीन होती है, हमारा कोई हॉबी होता है, तो उसे हम एक्सप्लेन करने के लिए यूज्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। असल में यहाँ पर जो यूज्ड होता है ये मानी देगा ता था के, यहाँ पर यूज्ड इस्तेमाल किया, इस्तेमाल के बिल्कुल मानी नहीं देगा, क्योंकि इसको हम अपनी पास्ट में किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे आई यूज टू टेक a bath in morning, मैं सुबह नहाता था, ठीक है। आई यूज टू टेक लंच एट 2 o'clock, यानी इस तरह से जब हम अपने पास्ट में किसी हॉबी या हैबिट को या किसी रूटीन को बयान कर रहे होते हैं तो हम यूज्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका मतलब था के लिए करते हैं, यानी नहाता था, ठीक है। तो इसमें यूज्ड का इस्तेमाल हम इस्तेमाल के लिए नहीं करेंगे। इसी तरह यहाँ पर है जो हम पैरा पढ़ रहे थे, इस पैरे में आप लोग देखें लिखा हुआ है जी, ही यूज टू रिटायर, वो खलवत गजी होते थे या होते, विद साथ फूड खाना एंड वाटर और पानी, एंड स्पेंड और गुजारते, डेज एंड वीक्स दिन और महीने, इन में रिमेम्बरेंस याद ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह ताला की। वो खाने और पानी के साथ खलवत गजी हो जाते, यानी तन्हाई में चले जाते, खलवत गजी हो जाते और अल्लाह की याद में दिन और हफ्ते गुजारते। पैरा नंबर 5 देखते हैं। इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से जो नवाजा गया उस एजाज़ की बात होगी। द पीरियड ऑफ वेटिंग, इंतज़ार का अरसा या इंतज़ार का जो है वो वक्त, हैड कम टू क्लोज, ख़त्म हो चुका था, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी थी, इंतज़ार का वक्त ख़त्म हो चुका था। हिज हार्ट, उनका दिल, वाज था, ओवरफ्लोइंग, लबरेज हो रहा, विद से, प्रोफाउंड, गहरी, कंपैशन, हमदर्दी से, फॉर ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए, उनका दिल इंसानियत की गहरी हमदर्दी से लबरेज हो रहा था। ही हैड, वो रखते थे, अ प्रेसिंग अर्ज, एक गहरी या शदीद ख्वाहिश, टू इरेडिकेट, कला कमा करने की। कला कमा करना का मतलब होता है जड़ से उखाड़ना, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। टू एरेडिकेट, कला कमा करने की, रॉन्ग बिलीफ्स, गलत अकायद, सोशल इवल्स, माशरती बुराइयाँ, क्रुएलिटी, जुल्म एंड इनजस्टिस और नाइंसाफ़ी। वो
गलत अकायद, माशरती बुराइयाँ, जुल्म और नाइंसाफ़ी का कला कमा करने की शदीद ख्वाहिश रखते थे। द मोमेंट, लम्हात, हैड अराइव्ड, आ गए थे, पहुँच गए थे। वैन, जब, ही वाज टू बी बेस्टोर्ड, उन्हें नवाजा जाना था, विद, नबूवत के साथ। वो लम्हात आ गए थे जब उन्हें नबूवत के साथ नवाजा जाना था। वन डे, एक दिन, वैन, जब, ही वाज, वो थे, इन द केव ऑफ हिरा, गारे हिरा में, हज़रत जिब्राइल केम, हज़रत जिब्राइल आए, एंड कन्वेड, और पहुंचा दिया, टू हिम, उन्हें, द फॉलोइंग मैसेज, मंदरजा झैल पैगाम, ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह ताला का। एक दिन जब वो गारे हिरा में थे तो हज़रत जिब्राइल आए और उन्होंने अल्लाह ताला का मंदरजा झैल पैगाम उन तक पहुंचा दिया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहली आयात नाज़िल फरमाई, उन आयात का तर्जमा है, रीड, पढ़िए, इन द नेम, नाम से, ऑफ द लॉर्ड, उस परवरदिगार के, हु क्रिएटेड, जिसने पैदा किया या तख्लीक किया। पढ़िए उस परवरदिगार के नाम से जिसने पैदा किया। क्रिएटेड मैन, इंसान को तख्लीक फरमाया, इंसान को पैदा फरमाया। फ्राम से, अ क्लॉड, एक खून के लोथड़े से, कंजील्ड ब्लड, मुंजमद खून, जमा हुआ खून। रीड, पढ़िए, एंड द लॉर्ड, और वो परवरदिगार, इज़ मोस्ट बाउंटीफुल, इंतहाई रहमान है, हु टॉट, जिसने सिखाया, द यूज़ ऑफ द पेन, कलम का इस्तेमाल, टॉट मैन, इंसान को सिखाया, दैट विच ही न्यू नॉट, जो वो नहीं जानता था। पढ़िए उस परवरदिगार के नाम से जिसने इंसान को कलम से इल्म सिखाया और वो कुछ सिखाया जो वो नहीं जानता था। पैरा नंबर 5 पढ़ते हैं। द रेवलेशन, तसलसल ऑफ द डिवाइन मैसेज, पैगाम रब्बानी का, है विच कंटिन्यूड, जो जारी रहा, फॉर द नेक्स्ट 23 ईयर्स, अगले 23 साल तक, हैड बिगन, शुरू हो चुका था। जी, पैगाम रब्बानी का सिलसिला जो अगले 23 साल तक जारी रहा, शुरू हो चुका था। एंड द रसूल हैड अरीजन, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ खड़े हुए थे, टू प्रोक्लेम, बज़ाब्ता ऐलान करने के लिए, द वननेस, वहदानियत, ऑफ अल्लाह, अल्लाह की यानी तौहीद, एंड द यूनिटी, और इत्तेहाद, ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत का। जी, सारे का तर्जमा देखें। पैगाम रब्बानी जो अगले 23, पैगाम रब्बानी का सिलसिला जो अगले 23 साल तक जारी रहा, शुरू हो चुका था, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहदानियत और इंसानियत के इत्तेहाद या इंसानियत के इकट्ठ के लिए बाज़ाब्ता ऐलान करने के लिए खड़े हो चुके थे। हिज मिशन, उनका मकसद, वाज था, टू डिस्ट्रॉय, ख़त्म करना, नेस्तो नाबूद करना, द नेक्सस ऑफ सुपरस्टिशंस, ओहाम परस्ती के सिलसिलों को, इग्नोरेंस, जहालत, एंड डिसबिलीव्स, बेएतकादी, एंड सेटअप, और कायम करना, अ नोबल कंसेप्शन, आला अरफा तसव्वुर ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का, एंड लीड, और रहनुमाई करना, मैनकाइंड, इंसानियत की, टू द लाइट, रोशनी में, ऑफ फेथ, ईमान की, एंड डिवाइन ब्लिस, और अल्लाह ताला की रहमत। उनका मकसद ओहाम परस्ती के बंधनों को, जहालत और बेएतकादी को ख़त्म करना, ज़िंदगी के आला व अरफा तसव्वुर को पेश करना, और इंसानियत की, ईमान और अल्लाह ताला की रहमत की तरफ रहनुमाई करना था। जी, व्हाट वाज द मिशन ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसी पैरे में अभी हमने पढ़ा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिशन था वो ये आखिरी 2-3 लाइनों में है, यही उसका आंसर है। पैरा नंबर 7 पढ़ते हैं। इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इशाअत व तबलीग के बाद अरब के लोगों का जो रिएक्शन था उसके बारे में बात होगी। सिंस दिस बिलीफ वाज थ्रेटनिंग, ये अकीदा ख़तरा पैदा कर रहा था, देयर डोमिनेंस, उनके गलबे को, इन द सोसाइटी, माशरे में, द पैगान, काफिर अरब के, स्टार्टेड, शुरू कर दिया, टू माउंट, बढ़ाना, प्रेशर, दबाव, ऑन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, एंड हिज फॉलोअर्स, और उनके पैरोकारों पर। ये अकीदा
माशरे में उनके गलबे को ख़तरा पैदा कर रहा था, कुफ़ारे अरब ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पैरोकारों पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। दे वांटेड, वो चाहते थे, दैम टू रिनाउंस, दस्तबरदार हो जाएं, देयर, उनकी या अपनी, काज, मकसद। अच्छा, ये जो काज होता है इसका मानी वजह भी होता है और मकसद भी होता है। यहाँ पर इसका मतलब हम मकसद लेंगे, ठीक है, वो अपने मकसद से दस्तबरदार हो जाएं। एंड टेक टू आइडल वार्शिपिंग, और बुत परस्ती को कबूल कर लें। अरब चाहते थे वो अपने मकसद से दस्तबरदार होकर बुत परस्ती को कबूल करें। ऑन वन ओकेशन, एक और मौके पर, दे सेंट, उन्होंने भेजा, अ डेलीगेशन, एक वफ़द, टू द रसूल सल्लम के काइंड, मेहरबान, एंड केयरिंग, और ख्याल रखने वाले अंकल, चचा अबू तालिब। एक और मौका पर उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान और ख्याल रखने वाले चचा अबू तालिब के पास एक वफ़द भेजा। दे टोल्ड हिम, उन्होंने कहा उन्हें, टू रेस्ट्रेन, बाज रखने के लिए, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, फ्राम प्रीचिंग, तबलीग से, अल्लाह अलमाइटीज़ मैसेज, अल्लाह के पैगाम से, आर फेस, या सामना करना, फेस सामना करना, फेस मुकाबला करना, और एक इसका मतलब जो है वो चेहरा भी होता है। जब नाउन होगा तो इसका मतलब चेहरा होगा, जब फेस सामना करना वर्ब होगा, और एक होता है फेसिंग, सामने, ठीक है। इसका मतलब फेसिंग का मतलब सामने होता है, यहाँ फेसिंग मुकाबला कर रहा है भी होता है। टू फेस, सामना करने का। देयर एनिमिटी, उनकी दुश्मनी। उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला के पैगाम से बाज रखने या उनकी दुश्मनी का सामना करने को कहा। फाइंडिंग, पाते हुए या महसूस करते हुए, हिम सेल्फ, खुद को, इन अ डायलेमा, कश्मकश में, ही सेंट फॉर, सेंट का मतलब होता है भेजा, सेंट फॉर बुलावा भेजा या बुलाया, सेंट फॉर हिज नेफ्यू, अपने भतीजे को बुलावा भेजा या बुलाया, एंड एक्सप्लेन, और वजाहत कर दी, टू हिम, उन्हें, द सिचुएशन, हालात की या सूरत हाल की। उन्होंने अपने खुद को कश्मकश में पाते हुए उन्होंने अपने भतीजे को बुलाया और सूरत हाल की वजाहत कर दी। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिस्पॉन्डेड, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, विच साथ दीज, इन मेमोरेबल, यादगार, वर्ड्स, अल्फाज, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन यादगार अल्फाज के साथ जवाब दिया, माय डियर अंकल, मेरे प्यारे चचा, इफ़ दे पुट, अगर वो डाल देते हैं, द सन, सूरज, ऑन माई राइट हैंड, मेरे दाएं हाथ पर, एंड, और, द मून, चांद, ऑन माई लेफ्ट, मेरे बाएं हाथ पर, इवन देन, फिर भी, आई शैल नॉट अबंडन, मैं नहीं छोड़ूंगा, द प्रोक्लेमेशन, ऐलान, ऑफ द वननेस, वहदानियत का, ऑफ अल्लाह, अल्लाह की यानी तौहीद। मेरे प्यारे चचा, अगर वो मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद रख दे, मैं फिर भी अल्लाह ताला की तौहीद का ऐलान करना नहीं छोड़ूंगा। आई शैल सेट अप, मैं कायम कर दूंगा, ट्रू फेथ, सच्चा ईमान, अपॉन दी अर्थ, ज़मीन पर, और पेरिश, या तबाह हो जाऊंगा, इन दिस अटैम्प्ट, इस कोशिश में, मैं ज़मीन पर सच्चा ईमान कायम कर दूंगा या इस कोशिश में तबाह हो जाऊंगा। दी रसूल्स अंकल, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, वाज थे, सो इम्प्रेस्ड, इंतहाई मुतासर, विद हिज, साथ, हिज, उसके या अपने, नेफ्यूज़, भतीजे के, फर्म डिटर्मिनेशन, मजबूत इरादे से, दैट ही रिप्लाइड, फिर उन्होंने जवाब दिया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने भतीजे के मजबूत इरादे से मुतासर हुए और जवाब दिया, सन ऑफ माई ब्रदर, मेरे भाई के बेटे, ये आप इसका तर्जुमा भतीजा भी कर सकते हैं, मेरे भतीजे, गो द वे, जाओ उस रास्ते पर, नन विल डेयर टच दी, कोई भी तुम्हें छूने की जुर्रत नहीं करेगा, आई शैल नेवर फॉरसेक दी, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। पैरा नंबर 9 पढ़ते हैं।
एंड द रसूल, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड गो, चलते रहे, द वे, रास्ते पर, अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह ताला, हैड चूज़न, इंतखाब कर चुका था, फॉर हिम, उसके लिए, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते पर चलते रहे जो अल्लाह ताला उनके लिए चुन चुका था या जिसका इंतखाब अल्लाह ताला ने उनके लिए कर लिया था। एम्ब्यूड, सरशार, विद साथ, डिवाइन गाइडेंस, रुबानी रहनुमाई, एंड और फिम रिजॉल्व, मजबूत इरादे या अज़्म समीम। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकाउंटर्ड, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकाबला किया, ऑल दी चैलेंजेस, तमाम चैलेंजेस का या तमाम मसाइब का, विद साथ, ग्रेस, खुशअस्लूबी, एंड डिग्निटी और अज़मत के साथ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते पर चलते रहे जिसका इंतखाब उनके लिए अल्लाह ताला ने किया था। अल्लाह ताला की रहनुमाई और अज़्म समीम से सरशार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मसाइब का मुकाबला खुश उसलूबी और अज़मत से किया। इन नो टाइम, बहुत कम वक़्त में, ही एलिवेटेड, उन्होंने उठा लिया, मैन, इंसान को, टू द हाईएस्ट आला पॉसिबल, मुमकिना, लेवल, सतह, इन बोथ, दोनों में, स्पिरिचुअल, रूहानी, एंड वर्डली, और दुनियावी डोमेन्स, मैदानों में। बहुत कम वक़्त में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को रूहानी और दुनियावी दोनों मैदानों में मुमकिना आला सतह तक उठा लिया। ही वाज, वो थे, आल्सो अ ड्राइविंग फोर्स, एक मुतहर्रक कुव्वत, बिहाइंड, पीछे, द अरब्स कंक्वेस्ट, अरब की फतूहात के, विच हैव क्रिएटेड, जो पैदा कर चुके थे, एन एवरलास्टिंग, एक ना ख़त्म होने वाला, लामुतनाही या दायमी, इम्प्रेशन, तासुर, ऑन ह्यूमन हिस्ट्री, इंसानी तारीख़ पर। वो अरब की फतूहात के पसे पुश्त एक मुतहर्रक कुव्वत थे जो एक दायमी, जो इंसानी तारीख़ पर एक दायमी तासुर पैदा कर चुके थे। नो वंडर, ये कम हैरानगी की बात नहीं, ये अजूबा नहीं। ही इज़ यूनिवर्सली एक्नॉलेज, वो हर जगह तस्लीम किए गए, द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, इंतहाई मुतहर्रक फिगर, शख्सियत, इन हिस्ट्री, तारीख़ में। वो तारीख़ में हर जगह इंतहाई मुतहर्रक शख्सियत तस्लीम किए गए। इन द वर्ड्स ऑफ माइकल हार्ट, माइकल हार्ट के अल्फाज में, अ ग्रेट हिस्टोरियन, एक अजीम तारीख़ साज, एक अजीम तारीख़ दान, माइकल हार्ट के अल्फाज के मुताबिक। जी, ये माइकल हार्ट के अल्फाज नीचे पढ़ते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाउएवर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर हकीकत, वाज, थे, रिस्पॉन्सिबल, ज़िम्मेदार, फॉर बोथ, दोनों के, थियोलॉजी, मजहबी अकायद, ऑफ इस्लाम, इस्लाम के, एंड इट्स मेन, और इसके मरकज़ी, एथिकल, अखलाकी, एंड मॉरल, और मॉरल प्रिंसिपल्स, और अखलाकी असूलों। जी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर हकीकत इस्लाम के मजहबी अकायद, अखलाकियात और अखलाकी असूलों के ज़िम्मेदार थे। इन एडिशन, मज़ीद बरां, ही प्लेड, उन्होंने अदा किया, अ की रोल, एक कुलीदी करदार, इन प्रोजल्टाइजिंग, तशहीर में, इशात में, द न्यू फेथ, नए ईमान की, एंड इन एस्टेब्लिशिंग, और उसको वजूद को, उसके कायम करने को, द रिलीजियस, मजहबी प्रैक्टिसेस, अमाल, और उन्होंने नए ईमान की इशात और उसके कायम करने और मजहबी अमाल के लिए एक कुलीदी किरदार अदा किया। इनफैक्ट, दरअसल, एज द ड्राइविंग फोर्स, मुतहर्रक कुव्वत, बिहाइंड, पीछे, द अरब कंक्वेस्ट, अरब की फतूहात, दरअसल अरब की फतूहात के पीछे मुतहर्रक कुव्वत की हैसियत से, ही में वेल रैंक, उन्हें दिया जा सकता है आला दर्जा, एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल लीडर, इंतहाई मुतहर्रक सियासी रहनुमा, ऑफ ऑल टाइम, तमाम अदवार की। दरअसल उन्हें
अरब की फतूहात के पीछे एक मुतहर्रिक क़ुव्वत की हैसियत से तमाम अदवार में इंतहाई मुतहर्रिक सियासी लीडर का दर्जा दिया जा सकता है। दी अरब्स कंक्वेस्ट, अरब की फतूहात ऑफ द 7th सेंचुरी, 7वीं सदी की, हैव कंटिन्यूड, जारी कर चुकी थी, टू प्ले, अदा करना, एन इम्पोर्टेंट रोल, एक अहम किरदार, इन द ह्यूमन हिस्ट्री, इंसानी तारीख में, डाउन टू द प्रेजेंट डे, आज तक। जी, द कंक्वेस्ट ऑफ द 7th centuries हैव कंटिन्यूड टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द ह्यूमन हिस्ट्री डाउन टू द प्रेजेंट डे। 7वीं सदी की फतूहात आज तक की इंसानी तारीख के लिए इंतहाई अहम किरदार अदा कर चुकी थी। सच द थारो ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसी मुकम्मल तब्दीली ऑफ मैन, इंसान की, एंड सोसाइटी और माशरे की, ओज मरहून मिन्नत है, टू द रसूल्स फेथ, डीप फेथ, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गहरे ईमान, इन अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह ताला पर, टू हिज लव फॉर ह्यूमैनिटी, और उनके इंसानियत के लिए प्यार, एंड टू द नोबेलिटी ऑफ हिज करैक्टर, और उनके किरदार की अखलाक हुस्ना पर। जी, इंसान की और माशरे की ऐसी मुकम्मल तब्दीली दरअसल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह के गहरे ईमान, इंसानियत से मोहब्बत और उनके किरदार के अखलाक हुस्ना के मरहून मिन्नत है। इंडीड, बेशक, हिज लाइफ, उनकी ज़िंदगी, इज़ है, अ परफेक्ट, एक मुकम्मल मॉडल, नमूना, टू फॉलो, पैरवी के लिए, बेशक उनकी ज़िंदगी पैरवी के लिए मुकम्मल नमूना है। इन रिप्लाई, जवाब में, टू अ क्वेश्चन, एक सवाल के, अबाउट द लाइफ, ज़िंदगी के बारे में, ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में एक सवाल के जवाब में, हज़रत आयशा सैड, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, हिज मॉरल्स, उनके अखलाक, एंड करैक्टर्स, और किरदार, आर द एम्बॉडीमेंट, नमूना है, ऑफ द होली कुरान, कुरान मजीद का, उनका किरदार और अखलाक हुस्ना कुरान मजीद का नमूना है। द फाइनल वर्ड, आखिरी अल्फाज, अबाउट द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत के नजात दहिंदा के लिए, इन द होली कुरान, कुरान मजीद में, इज़ है, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। ओ नबी, श्योरली, ए नबी, यकीनन, वी हैव सेंट यू, हमने आपको भेजा, एज अ विटनेस, गवाह के तौर पर, एंड एज अ बियरर ऑफ गुड न्यूज़, और अच्छी खबर सुनाने वाला, एंड एज अ वार्नर, और डराने वाला और आगाह करने वाला। ओ नबी, बेशक हमने आपको गवाह के तौर पर और डराने वाला और अच्छी खबर देने वाला बनाकर भेजा। एंड एज द वन इनवाइटिंग टू अल्लाह, और अल्लाह की तरफ दावत देने वाला, दाई, बाय हिज परमिशन, उसके इजाज़त से, एंड एज अ लाइट, और एक गिवन टॉर्च, और एक मशले रा की हैसियत से। ओ नबी, या ए नबी, बेशक हमने आपको गवाह बनाकर भेजा, डराने वाला और खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर भेजा, और अल्लाह के हुक्म से उनकी तरफ बुलाने वाला और रोशन मशल की तरह बनाकर भेजा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।